धृतराष्ट्रवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, तत् धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र उत्सव युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुटवता किया। संजय, हे संजय, अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद द्वारा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों से क्या किया। मेरे पीछे दोहराए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आपका श्री प्रभुपाद। भगवद गीता एक बहु पठित आसक्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से, श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो अर्जुन ने जिस प्रकार स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझाने का प्रयास करे, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उचित होने के कारण यह पूर्ण आसक्ति ज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति की पक्ष प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्रीय शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या कहा?
तो वह अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का शुद्ध की परिणाम और पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि हम इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र की कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसने युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से वांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी वांछित पौधों को मसूल कर नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता की अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकर्मणं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शरणं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय वृतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने ओदति सेवा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की यहाँ प्रभुपाद की तरफ समझा दिया तात्पर्य में एक आध संधि मात्रा निकाल करके ताकि हम समझ सके।
तो पहला श्लोक को ही हम अच्छा से समझें, लेकिन बहुत समय लगेगा समझते इतना सारा। तो पांचों देखो युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर है, उनको क्यों नहीं बताए अर्जुन? क्यों बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सबके अलग अलग गुण थे। वो राजा है और ये जो है, और यमराज, वहाँ यमराज किसी आते हैं तो धृतराष्ट्र जो ये पूछ रहा है अपने संजय को, क्योंकि धृतराष्ट्र अज्ञानता में है, आंख का अंधा तो है ही, लेकिन ज्ञान का भी अंधा था। हाँ, क्योंकि राजा जब पहले होते थे ना, बड़ा लड़का कोई राजा बनाया जाता था। जो धृतराष्ट्र बड़ा है, पांडु छोटे हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अंधे थे, देख नहीं सकते है। तो इसीलिए गुरु और ये लोग अभी छोटे हैं, पांडु है, ये पांडु के बच्चे छोटे हैं। तो संजय जैसे विद्वान, संजय जो है व्यास जी का शिष्य है। तो व्यास जी का शिष्य है तो शिष्य में देखो प्रमाणिक गुरु परंपरा में रहेंगे। व्यास जी का शिष्य है तो उनको उतना पावर था, कुरुक्षेत्र में बैठा है, कुरुक्षेत्र सॉरी हस्तिनापुर में बैठा है, दिल्ली नई दिल्ली है, वहां पर बैठा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है। ये मन में जिज्ञासा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरा पुत्र का क्या होगा। अरे जानता है जहाँ स्वयं भगवान है और धनुर्धर अर्जुन है धर्मराज युधिष्ठिर हैं तो हत निश्चित हो। अरे पहले से ही बता दी। कृष्ण समझौता करने के लिए कृष्ण से बात करते थे, उसके बाद कृष्ण से बात करने पर पहले गए थे, पहला दुर्योधन भी गया था। भगवान थोड़ा आराम कर रहे थे तो गया, और चरण माने जो है सिर के तरफ खड़ा हो गया। कौन? दुर्योधन सिर के तरफ खड़ा हो गया, विश्राम कर रहे हैं सिर के तरफ। अर्जुन आए, प्रणाम के चरण के तरफ खड़े हुए, चरण के तरफ। तो जैसे भगवान का झपकी आया था, वो खुला आंख, तो अर्जुन को, अर्जुन कितना समय आए हो, क्यों नहीं कुछ कुछ बोल उठा दे। उस समय दुर्योधन देखो मैं तो कब से आया हूँ पहले, आप उसको बोलते हो अभी अभी आया, बोलते हैं आप कब से क्यों नहीं मुझे उठाएगा, मुझे कुछ नहीं बोलो भैया। भगवान बोलते हैं भैया ठीक है, तुम बहुत पहले आए हो, लेकिन तुम सिर की तरफ खड़े हो, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, ऐसा कैसे देखो यहाँ खड़े हो, वह सामने खड़ा है, सोया हूँ, ऐसा देखा आप बोला तो बात है। उसी प्रकार रावण जो विजयदशमी के दिन के अंत हुआ, तो दिन भी भगवान राम बोले लक्ष्मण जाओ, ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा है, विश्रवा ऋषि का पुत्र है, और हम जो है महाराज दशरथ के पुत्र है, सूर्यवंशी हैं, ये जरूर है, लेकिन हम भालू बंदर के साथ 14 साल जंगल में निभाए हैं। अब हमारे प्रजा जो है कल सूर्योदय के पहले नहीं पहुंचेंगे तो भरत भी अपना छूटा में भस्म कर डालेगा, शरीर को अंत हो जाएगा। तो प्रजा को क्या समझाएं? हम 14 साल वनवास में जंगल में रहे, तो जाके पूछ के आओ, रावण बड़ा प्रतापी बुद्धिमान है, क्या हम समझाएगा तुम? तो भी सिर के तरफ खड़ा हो गया है, लक्ष्मण भी जो है सिर के तरफ खड़ा हो। तो उस समय हे रावण नहीं बोलते, हे हे दशानंद, है हे दशानंद, हे रावण, प्रभु का इच्छा है, हम कल अयोध्या सूर्योदय के पहले पहुंचना है, हम जंगल में थे इधर है भालू बंदर के साथ, प्रजा लोग एक तक हमारे तरफ देख रहे हैं, तो आप तो बड़े विद्वान हो, तो हम बताइए कुछ कुछ बताइए, प्रजा हमारे प्रजा लोग को क्या देंगे? उस समय रावण बोलता है धन्य, छाती में हाथ रखा, धन्य है प्रभु, आप मेरे पास भेजने पूछने के लिए भेजे, आपसे क्या छिपा है? तो लक्ष्मण को बोलते हैं हे अनंत शेष, हे अनंत, हे प्रभु की अनुज अनंत शेष, आप तो बड़े हैं, लेकिन ये भगवान का विधि का विधान है, आप जो है छोटे भाई के रूप में अभी हैं, आप प्रभु को बोल दो ब्रह्मस्त्र से मुझे इतना पीड़ा हो रहा है, मैं बोलूं ताकि उनके पास नहीं सुनाई दे। तो भी वहां बोलते तो वो बता देते, लेकिन एक बार तराजू में तौलोगे या किलो में चावल नापोगे, 4 जगह ऐसा मारते जाओगे, 2 दाना कम पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं, कम पड़ेगा।
तो किसी को एक मैसेज दे तुम ये लेके आओ, फिर वो लेके आएगा, फिर वो दूसरे को मिलेगा, तो कुछ कमी बेशी होगी है। तो आप प्रभु को बोलो यहाँ अगर आ जाएं तो मैं यथाशक्ति, मुझे जो शक्ति स्मरण होगा मैं बताऊंगा। गए लोग, तो जाते ही लक्ष्मण बोलते हैं ये प्रभु तो आपको बुला रहा है। भगवान मुस्कुराए, अरे आप मुस्कुरा रहे हो प्रभु आपको? हाँ, क्यों आप मुस्कुरा रहे हो? रावण बुला रहा है आपको, हमारा शत्रु है वो बुला रहा है, तो आप हंस रहे हो। अरे तुम समझ में तुमको नहीं आ रहा है, अभी शत्रु बोले शब्द और हंस रहे हो, बोल रहे हो। जिसका इस संत जब उसको संस्कार के समय ये बात बोला था, चंदन की लकड़ी लाओ, घी लाओ, धूप लाओ, अच्छा सी का संस्कार क्यों वो बता रहे हो हमारे शत्रु? तो भगवान राम ने एक बताया कि मृत्यु होने के बाद सब खत्म हो जाते, अच्छे अच्छे कर्म बचते हैं, और जो गलत कर्म है सब खत्म हो जाता है, तो इसीलिए सब अच्छे ही देखना चाहिए। अब हंसते हो, लेकिन हंसते हुए जो बोल रहे हो, ये हंसते हुए आप हंस रहे मुस्कुरा रहे हो, देखो कितना बुद्धिमान है वो। हम दोनों भाई रहेंगे, हमसे वार्तालाप करता रहेगा, देखता रहेगा, उसका अंतर हो। कितने भाग्यवान है। तो भगवान राम क्या गए, भगवान राम गए तो चरण के तरफ, भगवान राम खड़े हुए तो लक्ष्मण को भी खड़े होना पड़ा है। तो उस समय ट्राई कर रहा है हाथ उठाने, तो उठा नहीं पा रहा है तो मस्तक झुकाया, आंखें झपकी किया, प्रभु धन्य धन्य आप मेरे पास आ गए, अब मुझे आप पूछ रहे हो? बोला हाँ, आप विश्रवा ऋषि पुत्र हो दशानन, और हम महाराज दशरथ पुत्र तो हैं, ठीक है, लेकिन प्रजा लोग को क्या समझाए मुझे समझ में नहीं आता, आपसे इस तरह सलाह लेने आया। तो रावण ने कहा हे प्रभु आप बताइए, पूछ ही रहे हो तो बता रहा हूं। मुझे 2 बार ब्रह्मा से आशीर्वाद हुआ, स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाना, सीढ़ी बना के चढ़ के जा सकते, और दूसरा गन्ना जो है ईख, उसके फूल में सोना का फल, ते दोनों को जो है मैं आज करूंगा कल करूंगा करके, समय कल अगले महीना करूंगा, अगले साल करूंगा, लेकिन गलत काम के लिए मेरा बहन सिस्टर, मेरा बहन ने सुपर्णखा ने वो दिव्य सुंदरी होकर के गई आपके साथ शादी करो, तो आप बोले मेरा पति है, एक प्राण जाई तो वचन जाई, हमारा रघुकुल में एक पत्नी एक वचन जो बोल दियो, तो मैं नहीं, मेरा भाई अकेला है उसके पास। तो मेरा भाई भी बोलता है कि मेरा भी पत्नी है लेकिन घर में माँ की सेवा में है, तो मैं भी स्वीकार नहीं करूं। तो अपने राक्षसी रूप में आके युद्ध करने लगा आप लोग के साथ, और सीता को खा जाने निगल जाने का बना लिया मन। तो उस समय स्त्री को मृत्यु दंड में दंड नहीं देते, नाक काट दी, तो जिस स्त्री का नाक कट गया सब मरे से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसी प्रकार जो है रावण बताया, और वहां से भगवान चले जाते हैं। तो उसी प्रकार राजा बना दिए, तो 100 पुत्र हैं, युधिष्ठिर उसमें से बड़ा है। और जब वहां जाए कुरुक्षेत्र के पास गए थे भी, वहां भगवान के पास जब गए थे हस्तिनापुर में दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, तो इस प्रकार हुआ, मुझे आप वाह वाह नहीं करके अभी आए इसकी वाह वाह कर रहे हो, तो ठीक है भाई तुम्हारे यहाँ थे नहीं देख पाया उसीलिए मैं बोला, तो आज सुनिए तो क्या चाहते हो, कैसे आए? युद्ध होगा, अच्छा है मान जाओ, युद्ध क्यों, युद्ध है, युद्ध होगा, नहीं होगी, आप ही बोले युद्ध होगा, तो ठीक युद्ध होगा। अक्षणी सेना एक तरफ रहेगा, एक तरफ मैं अकेला खाली रहूंगा। तो बताओ, तुम बोलते हो हमेशा है, आप आगे आए हो ना, है दुर्योधन को, अब आगे होता आप ही बताओ, आपको अक्षणी सेना चाहिए या मुझे चाहिए? मैं अकेला रहूंगा, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ पूरा सेना रहेगा। एक आदमी को क्या करूं, एक आदमी क्या करूं, अक्षणी सेना लेगा? अर्जुन बोलते देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं,
मैं नहीं आता, आपको पता चला। आप अकेला ही मेरे लिए बहुत खिड़खिड़ा से बहुत भारी हो प्रभु, मुझे आप ही को चाहिए था। है? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो गीता में सब लिखा हुआ है। अब तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, है, है। खांसी का प्रॉब्लम है, सर्दी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। तो अंतिम समय सबका एक दिन है, सो के जाएगा संसार का। तो मैं सोचा यार, देखा मैं कॉमेंट में अच्छा गीता बास्टार था, तो ये क्यों नहीं करूं, उसको बुलाया बोला गीता सजाओ था। लेकिन संडे नहीं, कोई बात नहीं, सब सजेगा। हर दिन गीता ऐसा सजेगा, उतना गीता वहीं रखने का, उसको सजेगा, जो लेगा लेगा वहां से। लेकिन संडे को मैं बैठूंगा, जितना संडे बैठ पड़ेगा, मुझे भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो जरूर बैठूंगा। हाँ, मेरे दो असिस्टेंट रखूंगा। है? तो राविंदा, हम बॉम्बे में ऐसे ही नहीं करता था, गीता सब पेपर लगाते थे। तो एक बार इधर गीता का मैं कोई स्पीकर लगाए थे, तो गीता लीजिए, अपना जीवन सार्थक करना, गीता पढ़ो। गीता है भी तो लोग महाराष्ट्र धन्य है, आपके घर में गीता 5 भी है, फिर आप लेते, मैं उनको दूंगा उनको। तो एक में राधा रानी का सिंदूर ऑफर करके रखे हैं। एक शनिवार का केला और प्रसाद सब थप्पी करके रखा हुआ है, और चढ़ा रहे केला। तो एक पुजारी जो है गोपुरम लगाएगा, एक केला प्रसाद देगा जो है, और गोपुरम लगाएगा। एक पुजारी खाली सिंदूर। मैं बोलता था किसको सुहागन रहना है तो राधा रानी का सिंदूर लगाओ, सुहागन रहोगे, आगे जाओगे पति सुहागन के साथ। अब विधवा बनना है तो नहीं लगाइए। कैसे? तो गीता, अब है गीता, गीता पढ़ो, गीता लो। उधर भीमा प्रभु के पत्नी जला थला माता, ये सब मतलब गीता, उनका टेबल शून्य हो जाता, कोई लेते नहीं, सब गीता ले लेके जा रहे हैं। संडे को खाली मिलता, ठीक है। 2 संडे से, तीसरा संडे भीमा प्रभु, गीता आपको फ्री क्यों बांट रहे? फ्री नहीं बांट रहा भाई, गीता है मेरे तरफ से, सब गीता बांट दो, पैसा उनको मैं फ्री देता हूँ, तो हमारा वहां दुकान कोई ले ही नहीं रहा है। तो मैं बोला ये क्या, फिर मीटिंग किए लोग, तो गीता बांटना पुजारी मैंने बाल्टी में बंद करो, ऐसी पॉलिटिक्स है। मैं तो कर है, ये लोग ऐसे पढ़ते, ये लोग माने गीता का स्पॉन्सर करते हैं, दोबारा बेचते हैं, तो मैं शायद हिस्सा नहीं किया है। ये लोग दोबारा बेचते हैं हर जगह, दिल्ली में सब जगह है। अब जैसे कि वो विजय मोहन क्या ने भजन को बोला, मैं बेटा को जरा आप यहाँ सिखा दो है, अब मैं आपको 500 गीता देता हूँ, वो गीता बेच नहीं सकते, स्टिकर लगा हुआ है, किया हम उसे फ्री बांट दिया 500 गीता। तो कहने का तात्पर्य है, जो गीता स्पॉन्सर लेते हैं, तो आप लोगों से मेरा वित्तीय भविष्य में भी मेरा नहीं रहने के बाद, गीता एक बार पैसा ले लियो, वो गीता को फिर बेचना नहीं, वो गीता को फ्री में ही देना चाहिए, पर जो व्यक्ति पढ़ता है। ये प्रभुपाद का रूल, प्रभुपाद का ये रूल है। तो आज कितने लोग हो यहाँ पर, गिनो तमाल कितने लोग हो सब? 20 लोग ब्रह्मचारी लोग। सब 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 कितने लोग हैं मेरे साथ? 25 लोग हैं 25 बैठे हैं इधर। हाँ? एक कार्टून में 32 गीता है। हाँ, तो एक कार्टून गीता मंगाइए, सबको एक आध दो, मुझे दो और सबको एक आध दो, लेंगे, लेके आओ, इसको भेजो, लेके आओ, लेके आओ, उसको अभी रहने दो। इसको तुम जो है वहां आज बेच लेना। आप कहाँ से लाओगे ब्रह्मचारी लोग? है? अभी वहां जाओगे ना, वहाँ बेच लेना। तो 24 गीता तो यहाँ ले लो। है? 32 में कितना, 24 से कितना हुआ? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 8 गीता जो है पढ़ नहीं पाया है। 8 गीता तो को लेना पड़ेगा, बाकी लोग एक आध गीता, 8 गेरे को लेना पड़ेगा। चलो माता से पैसा मंगाओ, फोन कर, 8 गीता का पैसा मंगा, रख, हाँ मंगा या ऑनलाइन डाल है। और आप लोग जो है, जो ब्रह्मचारी हो, बेचने का, और गृहस्थ लोग देना है, एक गीता का पैसा, उसको बेचना नहीं है। जो गृहस्थ है वो बेचेगा,
माता जी अपना बेटा से मांग करके दे देगी। है उसका भी है, वो भी हो गया। इंग्लिश वाले हाँ, इंग्लिश वाला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो ब्रह्मचारिणी हैं वो लोग बेचेंगे। ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी आज संकीर्तन में जाएंगे ना, तो वहां पर बेचेंगे, बराबर है। और जो लोग गृहस्थ हैं, कमाते हैं तो पैसा, वो लोग पैसा देंगे, आज शाम तक दे दे, शाम तक का उधारी है, ठीक है। तो हम गीता को पढ़ें समझें, हमें धृतराष्ट्र बन के नहीं है। प्रभुपाद कहते थे, ये आंख है, उसमें हम शास्त्र नहीं पढ़ें, गीता भागवत नहीं पढ़ें, तो आंख जो है मोर पंख के बराबर। क्या प्रभुपाद बताते हैं, मोर पंख आंख के बराबर है। तो इस आंख से हम गीता नहीं पढ़े, भागवत नहीं पढ़े, तो धृतराष्ट्र अंधा है ही, तो क्या पड़ेगा। तो इसीलिए संजय सब बताता था, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा ऐसा है। नई दिल्ली में बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है केवल संजय सब देख रहा है, अब गुरु कृपा से बता दे रहा है। तो हम तो संजय नहीं हैं, है? संजय के गुरु व्यास जी हैं, 27 अवतार हैं, भागवत लिखे हैं। हम तो वो नहीं हैं, प्रभुपाद वो नहीं हैं। लेकिन भगवत गीता का, भगवत गीता क्या है, भगवान का आदेश है अर्जुन को। अब भागवत क्या है, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान है। तो भगवान के आदेश को हमें पालन करना है। कितने लोग पालन करना नहीं चाहते हो भगवान का आदेश, हाथ उठाइए सर। कितने लोग पालन करना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। कितना लोग चाहते हो, हाथ उठाइए। बहुत धन्यवाद। तो ये भगवान का आदेश है। तो मेरे गुरु महाराज बोलते थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क, 1966 में, सर, your country making foundation very very strong, this building 100 story building, 100 मंजिला 150 मंजिले का बिल्डिंग जो है, बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाए हो। नींव, नींव को बहुत, जैसे हम नींव बनाए हैं बहुत 25 फीट गहरा से नींव, भूकंप आएगा भी तो गिरने का डर नहीं। योर बिल्डिंग मेकिंग वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन सर। हाउ मच स्ट्रांग योर फाउंडेशन, आप कितना दिन रहोगे संसार में, अपना फाउंडेशन क्या है। प्रभुपाद का एक लेक्चर याद आ गया, ठीक है। उनका कुछ नहीं है। तो आई गिव दिस टच स्टोन, परसमणि, परसमणि पत्थर है ना, जहां लोहा है, लोहा का छुला दोगे पूरा सोना बन जाएगा। टच स्टोन, अंग्रेजी में टच स्टोन बोलते हैं, परसमणि पत्थर है, पूरा लोहा का बक्सा है, ऐसा छिला दोगे पाइप को, सब सोना बन जाएगा, ठीक है। लोहा का जाली को सब सोना बन जाएगा। उसका कीमत है टच स्टोन का, लेकिन भगवान का वाणी का कीमत नहीं। उसलिए प्रभुपाद कोई ग्रंथ में मूल्य नहीं रखे, कीमत नहीं। $1 भी दो, 50 दो, 100 दो। तभी हम लोग जो है क्रिसमस में आज से लेकर के 25 तारीख तक नो लॉस नो प्रॉफिट में गीता दिया जाएगा, है। तो मैराथन में जो है कितना डिसाइड किए हैं कि गीता का है, 230 रुपया। आपको 250 नहीं लेना है आज गीता, 230 रुपया, 250 की जगह कागज छपाई आने जाने का खर्चा केवल लिया गया। तो इस प्रकार अमेरिका में जो है, मैं भी ऐसा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में, वहां बर्फ है चारों तरफ, लेकिन खाली ऐसा कुर्ता पहन के रहते कि वहां पूरा एयरपोर्ट एसी है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो है बहुत एसी है, हर मिनट जहाज उड़ता है, हर मिनट पूरा संसार से आता है, नहीं होते। तो वहां भी हम लोग जो है गीता गुजराती मलयालम ये सब थप्पी रखे हैं, बेचते हैं लोगों को। एक इंडियन आदमी मिल जाता था, ओ बहुत अच्छा, मलयालम है, भाषा मालूम नहीं, लेकिन खुशी होती थी अरे ये हमारा इंडिया का है, ये वेरी नाइस बुक फॉर यू, योर लैंग्वेज। केरला का है मलयालम, ये तमिल, ये उड़ीसा है, हिंदी, गुजराती, ये 4-5 किताब रखते थे, पीटी अलग अलग अवार्ड है। तो उसी प्रकार पहला
हम भक्त बने हैं तो हमारे घर वाले को भक्त नहीं बना पाए तो आप क्या प्रचार करोगे? घर अपने घर के भाई बहन माता पिता भक्त नहीं बन पाए तो बाहर के लोग को क्या बना पाओ? बराबर है। तो उसी प्रकार हम लोग अगर गीता नहीं पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसका तो फाइन करना पड़ेगा। इसलिए इसको 8 गीता दिया है। ठीक है, इसीलिए उसको 8 गीता दिया गया है। ठीक है। तो धृतराष्ट्र ऐसी है, ज्ञान के अंधे थे, आंख के अंधे तो थे लेकिन ज्ञान के भी अंधे। इसलिए धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, वो सब विस्तार से बताया जाएगा। है, तो हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है, पढ़ना है किताब, और नहीं पढ़ेंगे तो मूर्ख। और दूसरा प्रभुपाद बोलते थे जैसा कि सांप है, सांप सांप बिल नहीं खोदता, सांप बैठा है इधर उधर घूमता है। अब बगल में चूहा निकल गया कुछ खाने के और चूहा जब सांप को देखकर फिर डर गया, फिर चूहा जो फिर सांप जो है चूहा के बीच में घुस जाता है। और चूहा जहां तक जाता है बाद में तो फिर जहां तक जाएगा वहां सांप भी घुस जाता है और चूहा को खा लेता है। तो उसी प्रकार इस कान में हम भगवत कथा नहीं सुनेंगे तो चूहा के बीच समझो, ये कान के चूहा का बीच समझो। अगर हम दिन में एक बार शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भगवत कथा नहीं सुनेंगे, भागवत क्लास में नहीं बैठेंगे तो कान चूहा का भी है। अब आंख नहीं तो ये आंख मयूर पंख है, मयूर पंख भी आंख के बराबर है? बराबर है। तो उसी प्रकार धृतराष्ट्र दोनों में अंधे था, ज्ञान का भी अंधा और आंख का भी अंधा। लेकिन धृतराष्ट्र गुरु कृपा से नई दिल्ली हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब बताते जा रहा था। ठीक है, सब बताया, मैंने सब कुछ बताया। प्रभुपाद के पढ़तियां हो जी, कितना अच्छा प्रभुपाद समझ दिए। तो जो व्यक्ति गीत प्रभुपाद का शास्त्र नहीं पढ़े या सोए है, और मैं बहुत काम हो यार, कितना भी काम हो गया, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, तब भक्ति, ये भक्ति है, अदरवाइज नहीं। क्या, इसीलिए नाना प्रकार के हम लोग के ऊपर दोष इधर भी रखते हैं, दोष विचार आता रहता है। तो 200 कितना, 230 रुपया है, राइट? हाँ निरंतर, ठीक है, बहुत दिन। आप लोग मन में छोटा बड़ा नहीं रखो। मैनेजमेंट में ऐसा होता है, कम बेसी करके प्रभुपाद ने बोला है, अरे 1 महीना तो पर बात हो है, फिर 1 जनवरी से जो है 250, है ना? 1 जनवरी से 250 होगा। इंग्लिश का कितना है अभी? इंग्लिश का 340 तो अभी मैराथन में 320। 320। हाँ ठीक है, एक इंग्लिश में कितना दे देना माता जी को जी। इस सबका नाम लिख लो, इस सबका नाम, हम लोग जितने लोग हैं सबका नाम लिखो जी, सबका नाम लिखो। अभी कहाँ से पैसा लाएंगे, शाम को भेज के देंगे ब्रह्मचारी लोग, गृहस्थ लोग दे सकते हैं, शाम को दें या इस महीने का आखिरी में दे दे, लेकिन नाम सबका लिख लो जी। हाँ। और कागज मेरे क्यों दे रहा, वो पैसा मेरे पास लेके आए, मैं पैसा मिला तो नाम काटूंगा। हाँ, हरी कृष्ण है। हाँ मैं भूल गया, चाबी वही है ना माता जी? हाँ हाँ मत बज, हाँ भूल गया, मैं ले आ नहीं पाएगी। हाँ, जाओ जाओ। तो आज ये हमें शॉर्टकट में बताया, 9 बज गया अभी, 8 साढ़े 8 बदले की जगह हम 9 बजा दिए। अभी हुंडी गिनेंगे, आज सफाई करने की आवश्यकता नहीं, गीता जयंती है आज, जो हर